गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वी आर लाइव इन द लक्ष्य गेट 2022 बैच फॉर पावर सिस्टम। तो बेटा पावर सिस्टम का एक और जानदार शानदार जबरदस्त लेक्चर लेके आ गए हैं, जिसमें आज बात करेंगे फॉल्ट एनालिसिस यूजिंग जेडबस। लेकिन कल बच्चों मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था जेडबस फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उस पे भी आज चर्चा होगी, उस पे भी आज डिस्कशन होगा। तो तैयार हो जाओ यार, काफी कुछ सीखने मिलेगा। ये लेक्चर बहुत लंबा तो नहीं जाएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत शॉर्ट है यार, फॉल्ट एनालिसिस वाला, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पर्सपेक्टिव। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों से ये लेक्चर शेयर कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा लाइक दबा के ठोक दो, ताकि सभी लोगों को मालूम चल जाए कि अंकित सर लाइव आ गए हैं और उनको अंकित सर के साथ लाइव इमीडिएटली जुड़ जाना है। चलो यार, तो शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग। तो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at Unacademy for GATE department. अब ये तो बात हुई भाई मेरे बारे में, लेकिन बच्चों व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि आपके लिए सारे इनिशिएटिव लेके आता है Unacademy. Unacademy is behind us and that is why we are able to provide you so much of free education. एक के बाद एक लगातार फ्री एजुकेशन आपके लिए लेके आते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बेस्ट वे में सिखाते हैं। और ये सिर्फ हम लोग Unacademy के YouTube चैनल्स के थ्रू नहीं करते हैं, हम Unacademy ऐप के थ्रू भी करते हैं। आप Unacademy ऐप अगर डाउनलोड करते हो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, तो वहां से आप कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो यार, मेरी तो सारी स्पेशल क्लास आपको एक जगह मिल जाएंगी, tinyurl.com/अंकित ESE। यहां अगर जाओगे तो हमारी सारी स्पेशल क्लासेस पाओगे, इमीडिएटली उनको एक्सेस करो। जो भी टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हो बेस्ट वे में कवर करो। यहां पावर सिस्टम के सारे PYQs आपको एक जगह मिल जाएंगे बेटा। सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले फोल्डर में चले जाना या तो पावर सिस्टम वाले फोल्डर में चले जाना, मैंने सारे PYQ लगवा रखे हैं। इसके बाद देखो मेरे बच्चों, ये लिंक है जिसपे इस चैनल की लास्ट ईयर की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अलोंग विद देयर लेक्चर नोट्स। तो आपको लेक्चर नोट्स भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्लास में आओ, पढ़ो, बाकी सारे PDF आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। और सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म यानी कि आप आ सकते हो प्लस पे, जहां इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर, ना सिर्फ हमारी टीम के बल्कि अदर टीम्स में भी सारे टॉप एजुकेटर मिला के मिलते हैं एक प्लेटफॉर्म पे और आपको प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स। और सिर्फ इतना ही क्यों, आपको कंटेंट के नाम पे मिलता है डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक। और अगर कहीं कोई डाउट रह जाए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग। ओके, तो अब इसके अलावा बेटा आपको क्या मिलता है, आपको इसके अलावा क्या मिलता है, एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैच, सारे सब्जेक्ट, सारी ब्रांचेस, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU। और इतना ही नहीं बेटा, आपकी कोई क्लास मिस हो गई तो यू कैन ऑलवेज वॉच इट रिकॉर्डेड। अगर इतना भी कम लगे देन गो फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको मिलता है सबसे बढ़िया बात, दैट इज पर्सनल कोच, जो बनवाएगा स्टडी प्लानर। ठीक है, टीचर्स कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन। इसके अलावा टेस्ट का होगा सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल मिलेगा और एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर कर देगी सारे डाउट्स। अब अगर आप यहां पे लगाते हो कोड अंकित ESE, तो बेटा आपको मिलता है इमीडिएट 10% डिस्काउंट। फिर चाहे फ्री हो, प्लस हो या आइकॉनिक हो, कोड एक प्लान अनेक प्लस और आइकॉनिक पे भी मिलता है 10% का डिस्काउंट। तो बेटा इमीडिएटली ज्वाइन कर लो क्योंकि 17 मार्च से नया बैच आ रहा है। अब आपका ये क्वेश्चन रहता है कि सर YouTube पे सब कुछ है, क्यों प्लस पे जाएं? बेटा कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्लस पे आपको एकदम एक सीरियस एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें कि हम लोग भी अपना 100% दे पाते हैं, क्योंकि बच्चे इतने सीरियस होते हैं। आपको कंपटीशन एकदम तगड़ा मिलता है तो आपकी इंप्रूवमेंट रैपिड होती है। आपको एक प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, डाउट भी आंसर होते हैं, क्वेश्चंस भी मिलते हैं, असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, टेस्ट भी होता है। तो बेटा जब इतने स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें चलती हैं तो अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता तो भी पढ़ता है, क्योंकि उसे पता है हर संडे टेस्ट है, तो उसको 6 के 6 दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अनअकैडमी प्लस पे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अदर देन यूट्यूब।
लेकिन अगर कहीं से भी रिकॉर्डेड कंटेंट खरीदने का सोच रहे हो तो प्लान ड्रॉप कर दो बेटा, तब तो आप फ्री में तैयारी करो, क्योंकि यूट्यूब लेक्चर्स आर मच मच बेटर देन एनी रिकॉर्डेड कंटेंट। अब जैसा मैंने बताया 17 मार्च से नया बैच आ रहा है यार, इसके अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों आपके लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट टाइम लूंगा मैं प्लस पे, पहले मैंने ऑफलाइन में लिया है और मचा देंगे यार, आग लगा देंगे, इतना प्रॉब्लम ओरिएंटेड कोर्स कर देंगे कि सारे न्यूमेरिकल चुटकियों में बनेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट एनालॉग। तो कोड लगा दीजिए अंकित ईएससी, इमीडिएटली आ जाओ प्लस पे। 2022 वाले भी 23 वाले भी दोनों को पढ़ाऊंगा सुबह 7 से 9। अंकित ईएससी कोड से आपकी 1 ईयर की फीस हो जाती है बेटा 27,225। इसके बाद 18 मंथ 34,650, 2 ईयर 39,600। मेरे बच्चे 2 ईयर के लिए जाएंगे ताकि पर मंथ कॉस्ट मिनिमम रहे और वो विदाउट एनी इंटरेस्ट ईएमआई पे भी ले सकते हैं, और ये ईएमआई आप 12 इक्वल ईएमआई में पे कर सकते हो इवन ऑन डेबिट कार्ड। आइकॉनिक के लिए आते हो तो यार 12 मंथ्स का आपका फीस होगा 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन गो फॉर 2 ईयर ताकि जॉब लगने का चांस बढ़े, मल्टीपल एग्जाम आप क्रैक कर पाओ। ठीक है भाई, चलो यार अब क्या क्वेश्चन है, वेयर कैन आई गेट न्यूमेरिकल सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन। एक तो यार सिग्मा सीरीज की बुक आती है नागराज कोठारी की, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा पार्कर स्मिथ देख सकते हो, पीएस भीमरा के सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे हैं। मशीन के लिए तो यार बुक्स हैं, मतलब मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंटेंट ना मार्केट में भर के है। यही क्वेश्चन पावर सिस्टम के लिए होता थोड़ा टफ होता। और शरीक एक काम करो, सबसे पहले कनोडिया लगा लो, कनोडिया लगा लो। चलो यार आ जाओ, कल वाला होमवर्क करके लाए हैं भाई सब लोग, जल्दी से बोलो। कल वाला होमवर्क किया है? ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था भाई, क्या बोला है? पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का डेटा दिया है, 3 बसेस है मेरे पास, 1 2 3, और 0 का मतलब है रेफरेंस। अब 0 और 1 के बीच में है 0.25, J 0.25, 0 और 3 के बीच में है J 0.2, 1 और 2 के बीच में है J 0.08, ठीक है। 2 और 3 के बीच में J 0.06। अब देखो सर Z बस कैसे बनाते हैं ये देखना। यहां पे आपको क्या करना है ना, यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले क्या करोगे मेरे भाई, देखते चलो। बनाने को Y बस से भी बना सकते हो, नॉट अ बिग डील। स्टेप 1 की मैं बात करता हूं। स्टेप 1 में क्या करोगे, नेटवर्क ना सिर्फ इतना ले लो, अभी के लिए नेटवर्क ये मान लो पूरा बनाया ही नहीं है, नेटवर्क में एक बस रेफरेंस से जुड़ी है। तो इसकी जो इंपीडेंस मैट्रिक्स बनेगी ना वो 1 क्रॉस 1 की बनेगी। कितने की बनेगी? सिंपल 1 क्रॉस 1। एक ही तो इंपीडेंस है, एक ही तो इंपीडेंस है, 1 क्रॉस 1 की बनेगी। यहां पे देख लो यार, देखो मशीन वगैरह अगर करना है ना, आप चैनल का होम पेज खोलोगे, उम्मीद क्रैश कोर्स मिलेगा, उसमें सब चीजें कराई हुई हैं, सब चीजें। तो वहां से देख लो यार जितना कुछ करना चाहते हो। अब तो इस चैनल की प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, मैंने खुद बनवाई है एक एक प्लेलिस्ट, तो एक बार चेक जरूर करना, आपको काफी स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा। ठीक, अब यार इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 2 बसेस और बढ़ानी है, 2 और 3। तो 1 के बाद लॉजिकली मुझे क्या लाना चाहिए, 2 लाना चाहिए। तो मैं क्या कहता हूं, 2 वाली बस कहां आके जुड़ रही है, 1 से। ठीक है, अब भाई यहां कौन सा केस लगाओगे, यहां कौन सा केस लगाओगे, एडिशन ऑफ न्यू बस, एडिशन ऑफ न्यू बस टू एग्जिस्टिंग बस, एडिशन ऑफ न्यू बस टू एग्जिस्टिंग बस, केस नंबर 2। मैंने केस नंबर 2 में क्या बताया था, नई बस आके घुसती है kth बस में, kth बस। यहां वो k क्या है, वो k है 1, k is 1। तो मैंने मेथड क्या बताया था, जिस बस में आप नई बस को जोड़ रहे हो उसी के रो को कॉपी पेस्ट करो। देखो मैं बताता हूं, ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हो गई, इतनी तो ओरिजिनल है।
अब मैंने बोला था जिस बस में जोड़ रहे हो, यानी kth बस में अगर जोड़ रहे हो, kth रो को ही कॉपी पेस्ट करोगे और kth कॉलम को ही कॉपी पेस्ट किया जाएगा। kth रो कॉपी पेस्ट हुई, kth कॉलम कॉपी पेस्ट हुआ, ठीक है। इतनी ना आपकी ओरिजिनल बस थी। एक ही तो एलिमेंट है, रो और कॉलम की बात ही नहीं है। जब एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो वही खुद में रो है और वही खुद में कॉलम है। और फिर मैंने लास्ट में क्या बताया था, ZKK प्लस ZB। तो यहां जो ZB है ना, जो नई इंपीडेंस जुड़ी है वो 0.08 है और ZKK है 0.25, तो ये बन गया 0.33। बात को समझो, यहां K1 हो गया, K1 हो गया तो ZKK प्लस ZB आपका हो गया Z11 प्लस ZB। समझ में आया, Z11 प्लस ZB। तो ZKK प्लस ZB माने Z11 प्लस ZB। Z11 है 0.25, ZB है 0.08, तो मिलके क्या बन गया 0.33। अब यहां तक आ गए भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद सर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। अब मैं तीसरी बस ऐड करता हूं, देखते चलना मेरे भाई। तीसरी बस को किस में ऐड किया, रेफरेंस में। किस में ऐड किया, रेफरेंस में। 0.25, 0.08, 0.2। ठीक है। अब आपको ये पता है मेरे भाई, पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स एज इट इज लिखते हैं। अब आप मुझे बताना इसमें कौन सा केस लगाना चाहिए, मुझे कौन सा केस लगेगा। एडिशन ऑफ न्यू बस टू अ रेफरेंस बस है, एडिशन ऑफ न्यू बस टू अ रेफरेंस बस है। जल्दी बताओ कौन सा केस लगाना चाहिए, फटाफट फटाफट बोलेंगे यार, कौन सा केस लगाएं। यहां पे लगना चाहिए आपका केस नंबर 1, केस नंबर 1। तो उसमें क्या था, जीरो की एक रो ऐड हुई, कॉलम ऐड हुआ था, जीरो का एक रो, और जो नई इंपीडेंस है वो यहां दिखा दी थी। ये केस 1 हो गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप बचा, एक ही तो नेटवर्क में मॉडिफिकेशन बचा भाई, एक ही तो मॉडिफिकेशन बचा। अब फाइनल नेटवर्क पे हम आएंगे। फाइनल नेटवर्क में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक इंपीडेंस जोड़ रहे हैं 2 और 3 के बीच, एक इंपीडेंस जोड़ रहे हैं 2 और 3 के बीच। और ये इंपीडेंस कितनी जोड़ रहे हैं यार, ये है 0.06। ठीक है। अब एक इंपीडेंस आपने ऐड की है बिटवीन 2 एंड 3, कौन सा केस लगेगा बताओ, कौन सा केस लगेगा यहां पे, यहां पे लगेगा मेरे भाई केस नंबर 4। क्या लगेगा, केस नंबर 4, दैट इज एडिशन ऑफ इंपीडेंस बिटवीन 2 बसेस, एडिशन ऑफ इंपीडेंस बिटवीन 2 बसेस। ठीक है, केस नंबर 4। तो उसके लिए पहले x बनाओगे, x क्या था, jth कॉलम माइनस kth कॉलम, तो आप क्या करो, सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम। x क्या आएगा, ये आ गया, ठीक है। अब नीचे आपने क्या लिखा था यार, अब नीचे आपने लिखा था ZPP, जो कि मैंने बताया था ना 2 - 3 का स्क्वायर की तरह ओपन कर लेना। कल मैंने बताया था ना J - K के स्क्वायर की तरह ओपन कर लेना। अब जरा निकालना, 22 + 33 0.53 - 23 यानी 0, 0.53 + 0.06 0.59। अब हमने क्या बोला था यार कि Z बस न्यू
इज इक्वल टू जेड बस ओल्ड, ओल्ड वाली मैट्रिक्स ये रही, समझ रहे हो ना, माइनस x इंटू एक्स ट्रांसपोज बाय जेड पी पी। तो अब ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, देखें भाई एक बार रिजल्ट कितना आ रहा है, फटाफट से मुझे इसका आंसर चाहिए, या फिर मेरे हिसाब से अब तो आप ये कैलकुलेट कर लोगे ना, इसके आगे कैलकुलेट x इंटू एक्स ट्रांसपोज करना है। x अगर एक कॉलम वेक्टर है तो x ट्रांसपोज क्या होगा, एक रो वेक्टर। तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज ना खुद में एक 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो पहली 3x3 की मैट्रिक्स माइनस दूसरी 3x3 की मैट्रिक्स विल गिव यू द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब समझ आया केसेस कैसे लगते हैं जो कल पढ़े थे। आपको बस रिजल्ट याद होना चाहिए यार, आपको एक्चुअल न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इफ यू रिमेंबर द रिजल्ट यू कैन ऑलवेज अप्लाई दैट। अब मेरे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसके बाद जनरेशन करा देना। बेटा जनरेशन कराऊंगा लेकिन 2-3 क्लास और इसके बाद जो है ना इकोनॉमिक्स कराऊंगा। इकोनॉमिक्स में मुझे लगता है 2 या 3 मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन लगेंगे। उसके बाद सिर्फ जनरेशन बचेगा, तो फिर फुर्सत से पूरा डिटेल में जनरेशन कराऊंगा। इस मंथ वैसे भी पावर सिस्टम पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी आज कितनी तारीख हुई है, 10 तारीख हुई है। 3 संडे अगर हटा भी दें 18 दिन है, 18 लेक्चर नहीं लगेंगे अब अपने को। अगर मैं जनरेशन में 6-7 दिन भी लगाता हूं और 2-3 दिन में इकोनॉमिक्स में भी लगाता हूं, 10 दिन हो गए, 2-3 दिन इसके मान लो, 12-13 दिन है, 18 दिन है हमारे पास। बट इसके अंदर अब मेरे को ये लगता है ना कि 90 लेक्चर तक हम निपटा देंगे, विद इन 90 लेक्चर्स हम निपटा देंगे, क्योंकि अब ड्यूरेशन बढ़ा लिए हैं। ड्यूरेशन क्या हो रहा है कि 1.5 घंटे भी जा रहे हैं लेक्चर्स, तो हो ही जाएगा। चलो अब आ जाओ भाई अगले टॉपिक पे। आज का टॉपिक है फॉल्ट एनालिसिस यूजिंग जेड बस। अब पहले ना एक बार रिविजिट कर लेते हैं कि फॉल्ट एनालिसिस करते कैसे थे, कैसे फॉल्ट करंट निकाला जाता था। तो यार फॉल्ट करंट निकालने के लिए जब 3 फेज फॉल्ट की स्पेशली हम बात करते थे तो हम ये चेक करते थे पॉजिटिव सीक्वेंस का इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या है। तो हम क्या बोलते थे, वी कंप्यूटेड इक्विवेलेंट impedance at fault point। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालनी पड़ती थी फॉल्ट पॉइंट पे, जिसको हमने ये बोला है Z1 इक्विवेलेंट। क्या बोला हमने, Z1 इक्विवेलेंट। अब इससे फॉल्ट करंट कितना आता था, प्री फॉल्ट वोल्टेज बाय Z1 इक्विवेलेंट प्लस ZF। ये V प्री फॉल्ट क्या है भाई, V प्री फॉल्ट क्या है, अगर आपको याद हो यार थेवेनिन वाला एक मेथड पढ़ाया था, लोडेड कंडीशन वाला। लोडेड कंडीशन में फॉल्ट मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपको। तो उसमें मैंने क्या बताया था, लोडेड कंडीशन जब होती है तो फॉल्ट से पहले की वोल्टेज निकालनी पड़ती है, जिसको एज अ सोर्स यूज करते हैं फॉल्ट एनालिसिस में। तो ये प्री फॉल्ट वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट, वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट बिफोर द फॉल्ट, बिफोर द फॉल्ट। ठीक है, अब मेरे भाई क्या होता है जब नो लोड कंडीशन में फॉल्ट होता है, जब नो लोड कंडीशन में फॉल्ट होता है, ए फॉल्ट ऑकर्स एट नो लोड कंडीशन। तो बेटा ये जो प्री फॉल्ट वाली वोल्टेज होती है ना, इसको हमेशा ले लेते हो 1 एंगल 0। क्या ले लेते हो, 1 एंगल 0 डिग्री पीयू। तो अगर फॉल्ट से पहले कोई सिस्टम में लोड नहीं था तो क्या लोगे, 1 एंगल 0 डिग्री।
अब देखो क्या होता है मेरे भाई, ज्यादातर तो वैसे भी आप फॉल्ट इंपीडेंस इग्नोर कर देते हो। मैंने आपको फॉल्ट में बताया था ना 99% क्वेश्चन में ये ZF 0 होता है। अब आपने ये जो बोला है ना, आप इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल रहे हो फॉल्ट पॉइंट पे। इक्विवेलेंट इंपीडेंस इज नथिंग बट द थेवेनिन इंपीडेंस। तो बेसिकली आप जो इंपीडेंस कैलकुलेट कर रहे हो मेरे दोस्त, वो कौन सी इंपीडेंस है? थेवेनिन। अब सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि फॉल्ट एनालिसिस में या फिर जेड बस में आपको थेवेनिन इंपीडेंस पहले से गिवन होती है, विच इज नथिंग बट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ जेड बस। तो अगर फॉल्ट आपका ith बस पे आ रहा है तो डायगोनल एलिमेंट यानी ZII विल बी द थेवेनिन इंपीडेंस एट द ith बस। ये चमका। फायदा क्या हो रहा है जेड बस की मदद से फॉल्ट एनालिसिस करने में, कि जो आपको इक्विवेलेंट इंपीडेंस या थेवेनिन इंपीडेंस चाहिए वो बाय डिफॉल्ट गिवन है। और कहां पे गिवन है? दैट इज गिवन एज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द जेड बस मैट्रिक्स। इट इज गिवन एज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द जेड बस मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ जेड बस मैट्रिक्स। ठीक है भाई, चलो ये चीज तो सबको समझ आई बढ़िया तरीके से। चलो भाई बता दिया करो यार मेरे भाई, अगर आपको समझ आ जाता है बढ़िया तरीके से कोई चीज, है ना। जस्ट अ मिनट, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, थोड़ा समझाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अबे यार देखो कितनी सेटिंग करनी पड़ जाती है यार। हाँ, अब देखो यहां पे फॉल्ट एनालिसिस कैसे करेंगे, फॉल्ट एनालिसिस कहां से किया जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। हम ये बोलते हैं, सपोज ऐसा मान लो कि फॉल्ट ऑकर्स एट kth बस। ठीक है, अब यहां पे आप ये मानो कि प्री फॉल्ट वोल्टेज कितना था, प्री फॉल्ट वोल्टेज ये मान लो Vk था। अब नाउ ड्यू टू फॉल्ट, फॉल्ट के कारण क्या हुआ, फॉल्ट के कारण kth बस गेट्स ग्राउंडेड। kth बस ग्राउंडेड हो गई भाई। अगर आपकी kth बस ग्राउंडेड हो गई तो जो नई वोल्टेज है Vk वो कितनी हो गई? 0। तो चेंज इन Vk इज एक्चुअली 0 माइनस Vk विच इज माइनस Vk। ठीक है, इसके अलावा हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम नो लोड बिफोर फॉल्ट ऑकरेंस। अच्छा एक चीज और देखना, जब हमने Y बस और Z बस की बात की थी तो वहां पे I बस मैट्रिक्स आई थी। अब ये I बस मैट्रिक्स क्या थी, ये थे करंट इंजेक्टेड एट दी एवरी बस। I बस मैट्रिक्स में वो करंट थे जो हर बस पे इंजेक्ट हो रहे थे या हर बस में एंटर कर रहे थे। तो I बस मैट्रिक्स जो थी आपके पास, यहां पे क्या था, current injected at each bus, current injected at each bus, ये था I बस के अंदर। अब मेरे भाई जब kth बस पे फॉल्ट आया, जब हमारी kth बस पे फॉल्ट आया तो ये kth बस ग्राउंड हो गई। अब अगर ये kth बस ग्राउंड हो गई तो इससे करंट कितना जाने लग गया, IF। तो ये करंट बस में एंटर नहीं कर रहा, बस से लीव कर रहा है।
IF leaves the bus, leaves the bus। इसीलिए हम क्या कहेंगे, IK is actually minus IF, that is current injected at kth bus, current injected at kth bus। मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको यहां पे बेटा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे जो आप फॉल्ट के अंदर चीजों को पढ़ते हो उनको मैं जेड बस से रिलेट करूंगा। कैसे मैं उनको जेड बस से रिलेट करूंगा, तो जेड बस में जिन करेंट्स की बात होती है, दे आर द करेंट्स इंजेक्टेड एट ईच एंड एवरी बस, दे आर द करंट इंजेक्टेड एट ईच एंड एवरी बस। अगर कोई करंट बस को लीव कर रहा है तो उसके साथ यू विल हैव टू यूज अ माइनस साइन। मेरी बातें यहां तक मुझे लगता है सबको समझ आई होंगी। अब बेटा देखो, आपको ये तो मिल गया कि फॉल्ट में कितना करंट जाएगा, जो अभी आपने लिखा ना, V प्री फॉल्ट ओवर थेवेनिन इंपेडेंस प्लस ZF, तो आप ये तो जान गए कि फॉल्ट में कितना करंट जाएगा। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट ये भी डिटरमाइन करने में है कि kth बस पे फॉल्ट आ जाने से बाकी की बसेस की वोल्टेज पे क्या डिफरेंस आएगा। अगर kth बस पे फॉल्ट आया है तो बाकी बसेस की वोल्टेज पे क्या डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए मैं बात करता हूं चेंज इन द सिस्टम बस वोल्टेज। ठीक है, तो बेटा देखो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, अगर V इज इक्वल टू ZI है, ये Z बस का रिलेशन है, तो मैं सुपर पोजीशन से क्या कहता हूं कि डेल्टा V इज इक्वल टू Z इंटू डेल्टा I। ठीक है, अब यहां मैंने डेल्टा V1 से लेके डेल्टा Vn तक की बात कर ली है, जिसमें कहीं ना कहीं एक डेल्टा Vk भी है। ये kth बस कौन सी है जिसपे फॉल्ट आया है, kth बस कौन सी है जिसपे फॉल्ट आया है। ऐसे करंट दिखा दिए डेल्टा I1 I2 अप टू IN। अब मैं कहता हूं सिस्टम में क्या था, नो लोड था, सिस्टम वॉज एट नो लोड, सिस्टम वॉज एट नो लोड बिफोर फॉल्ट। सही बात है, सिस्टम अगर नो लोड पे था फॉल्ट से पहले, तो प्री फॉल्ट कंडीशन में क्या था, I1 I2 IK अप टू IN सब जीरो थे। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आया kth बस से करंट कितना बाहर जाने लगा, IF, जिसको हमने क्या दिखाया, माइनस IF, क्योंकि करंट हम कौन सा लेते हैं, इंजेक्टेड। हम करंट कौन सा लेते हैं, इंजेक्टेड। तो ये जो IK इक्वल टू माइनस IF लिखा है, ये है पोस्ट फॉल्ट, यानी फॉल्ट आने के बाद। अब एक चीज बताओ, फॉल्ट से पहले करंट जीरो था, फॉल्ट के बाद करंट है माइनस IF, तो कितना चेंज आया। फॉल्ट से पहले करंट आपका जीरो था मेरे बच्चों, फॉल्ट के बाद है माइनस IF, तो कितना चेंज आया भाई, चेंज आया माइनस IF का। और बाकी सबका चेंज क्या रहा, जीरो। जीरो। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना यहां पे kth रो उठानी है। kth रो उठाओ, ये वाली VK वाली, ये वाली रो उठाओ। अगर ये रो उठा लोगे मेरे भाई, तो आप क्या लिखोगे, यहां पे लिख दें, ये आएगा, दिस इज यूजिंग kth रो। सारे करंट जीरो थे ना मेरे भाई, ध्यान से देखो, सारे करंट जीरो थे, तो जब kth रो उठाई तो सिर्फ कौन सा एलिमेंट काम करेगा, kth वाला एलिमेंट। सिर्फ कौन सा एलिमेंट काम करेगा, kth वाला एलिमेंट। तो दिस इज यूजिंग kth रो। तो अब आपके पास जो डेल्टा VK है, डेल्टा VK मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, इट इज माइनस VK। देखो
अभी मैंने दिखाया था, ये रहा ना, डेल्टा वी के इज माइनस वी के, ठीक है। अब बेटा यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, कि आई एफ विल बी वी के बाय जेड के, आई एफ विल बी वी के बाय जेड के, और ये कब है, व्हेन जेड एफ इज 0। कैसे लिख दिया सर आपने, बेटा मैंने यहां डेल्टा वी के की जगह डाला माइनस वी के, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब मान लो अगर मैं जेथ रो उठा लूं, अगर मैं मैट्रिक्स की जेथ रो उठा लूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या होगा, डेल्टा वीजे, बट राइट हैंड साइड पे आपका एक ही करंट नॉन जीरो है करेस्पॉन्डिंग टू kth बस। राइट हैंड साइड पे बस एक ही करंट नॉन जीरो है करेस्पॉन्डिंग टू kth बस। देखो यही वाला तो नॉन जीरो करंट है बस, इसीलिए कौन सा एलिमेंट दिखा रहे हो बस यहां पे, ZJK। क्या दिखा रहे हो, ZJK। तो यहां से डेल्टा वीजे आ गया, डेल्टा वीजे आ गया, माइनस ZJK VK बाय ZKK, VK बाय ZKK। तो यहां पे मैंने क्या किया है, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू ऑफ IF। समझ में आ रही है कहानी, IF की वैल्यू को पुट किया गया। अच्छा, बाकी बेसिक सब्जेक्ट पढ़ने मतलब कि अगला फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ना स्टार्ट करें हम लोग, बताओ। चल अब यार देखो, यहां से ये तो मिल गया कि क्या चेंज आ रहा है, यहां से ये तो हमको मिल गया भाई कि क्या चेंज आ रहा है जेथ बस की वोल्टेज में। तो आपकी जेथ बस की नई वोल्टेज क्या हो जाएगी, ये है ओल्ड वोल्टेज प्लस चेंज, ओल्ड वोल्टेज प्लस चेंज, ठीक है। ओल्ड वोल्टेज और चेंज को मिलाकर के मिलेगी न्यू वोल्टेज। तो यहां पे चेंज को पुट कर दिया तो दैट इज योर न्यू वोल्टेज, ठीक है, इट विल बी योर न्यू वोल्टेज। बात क्लियर हुई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ना फॉर्मूले एक जगह लिखवा भी दूंगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से नई वोल्टेज निकालते हैं। थैंक यू बेटा निखिल, अभी लेक्चर पे ध्यान दो मेरे बच्चे। अब बात है फॉल्ट करंट की। फॉल्ट करंट, अब हमें ये बताना है अगर कोई जेथ बस से कनेक्टेड जनरेटर है तो वो कितना फॉल्ट करंट सप्लाई करता है। देखना, मान लो ये जनरेटर है जिसकी रिएक्टेंस है JXD डबल डैश, ये इसका EMF है EJ और ये वोल्टेज है VJ। अब आप ये जानते हो फॉल्ट से पहले नो लोड कंडीशन थी, यानी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था। आप ये जानते हो बिफोर फॉल्ट सिस्टम is at no load and hence no current flows, ठीक है। अगर बेटा इधर करंट जीरो हुआ, ठीक है, अगर I जीरो हुआ तो EJ is actually equal to VJ, लेकिन कब, बिफोर द फॉल्ट। बिफोर द फॉल्ट आपका जो EMF आ रहा होगा ना वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आ रहा होगा, क्योंकि कोई करंट ही नहीं था। अब लेकिन क्या हुआ, फॉल्ट आने पे टर्मिनल वोल्टेज बदल गई। तो ध्यान से समझना, ड्यू टू फॉल्ट, ये ऊपर वैसे लिखा ही है, देखो, ड्यू टू फॉल्ट टर्मिनल वोल्टेज चेंजेस बट EMF इज कांस्टेंट। अब सर EMF क्यों कांस्टेंट है, ड्यू टू कांस्टेंट एक्साइटेशन, यानी कि आपने जनरेटर का फील्ड करंट नहीं बदला। जब तक आप जनरेटर का फील्ड करंट नहीं बदलोगे
तब तक जनरेटर का ईएमएफ नहीं बदल सकता। तो कांस्टेंट एक्साइटेशन के कारण उसका ईएमएफ सेम रहा, लेकिन फॉल्ट आने पे उसकी टर्मिनल वोल्टेज बदल गई। अगर टर्मिनल वोल्टेज बदल गई तो अब ये कितना करंट दे रहा होगा, E माइनस वी बाय जे एक्स डी डबल डैश। तो दैट इज वीजे माइनस वीजे न्यू बाय जे एक्स डी डबल डैश। ये जो वीजे है दैट इज ओल्ड वैल्यू ऑफ jth बस वोल्टेज। अब वीजे ओल्ड माइनस वीजे न्यू, ये जो वीजे माइनस वीजे न्यू है ना, ये चेंज इन वीजे है। ये क्या है सर, ये है डेल्टा वीजे, ये है डेल्टा वीजे। देखो ये रहा डेल्टा वीजे, ये रहा डेल्टा वीजे। तो डेल्टा वीजे क्या है, जे के बाय के के वी के बाय जे एक्स डी डबल डैश। जे के बाय के वी के बाय जे एक्स डी डबल डैश। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई भाई। चलो, तो दिस विल बी द करंट सप्लाइड बाय जनरेटर कनेक्टेड टू jth बस। यहां पे आप क्या लिखोगे, दिस इज द करंट सप्लाइड बाय जनरेटर कनेक्टेड टू jth बस। ठीक है, तो ये करंट आएगा। ये बात क्लियर हो गई भाई, ये बात क्लियर हो गई। चलो, अब इस पे ना आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो ये क्वेश्चन गेट में आया था, ध्यान से समझना। द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 फेज फॉल्ट करंट एट बस A and B of a power system are 10 pu and 8 pu. Neglect all resistances and consider pre-fault system to be unloaded. The pre-fault voltage is 1 pu. The voltage magnitude at B during the fault at A is 0.8. What is the voltage magnitude at A during the fault at B? तो देखो ये क्या कह रहा है, एक बस पे फॉल्ट आने से दूसरी बस का वोल्टेज दिया है 0.8। अब दूसरी बस पे फॉल्ट आने से पहली बस का वोल्टेज क्या होगा। तो ये उसी लॉजिक पे क्वेश्चन आपसे कर रहा है जो आपने अभी पढ़ा है, दैट इज द चेंज इन द सिस्टम बस वोल्टेज। तो ये वाला मैं समझाता हूं। देखो यहां डायरेक्टली ना ये क्लिक नहीं करता कि ये क्वेश्चन जेड बस से पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पे मेरे बच्चे ये दो बसेज हैं जेड, एक तो ए पे और एक बी पे। अब ये दो बसेस पे दो जनरेटर लगे हैं यार, और ये दोनों बसेस आपस में भी किसी ना किसी इंपीडेंस से कनेक्टेड तो होंगी, इसमें तो कोई शक है नहीं, ऐसा कुछ हो। अब या तो फिर बेटा, या तो फिर यहां पे पूरा डिराइव किया जाए, या फिर मैं ये कह दूं जब दो बसेस हैं, इरफान बेटा मैं तो डेली ले रहा हूं क्लास, कहां पे हो आप, ये दो बसेस हैं तो इनकी जो है ना ऐसी कुछ जेड बस होगी। सही बात कह रहा हूं, दो बसेस हैं तो यही जेड बस होगी ना भाई, यही जेड बस होगी। अब बेटा यहां पे ये भी ध्यान रखना, जेड बस इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जेड ए बी इज एक्चुअली इक्वल टू जेड बी ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो दोनों इंपीडेंस बराबर ही होंगी। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। देखो प्री फॉल्ट वोल्टेज 1 बताया है, पहला बोला है IFA इज 10 pu, जो कि होगा 1 बाय ZAA। ठीक है, ये तो मैंने आपको फॉल्ट करंट का बता ही दिया ना फंडा, 0.1 pu। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, IFA और IFB से ZAA और ZB भी मिल गया। अब मैं कहता हूं वोल्टेज एट बस B
जब ए पे फॉल्ट आया है तो कितनी हो गई 0.8। इसका फॉर्मूला हमने देखा ओल्ड वोल्टेज माइनस ZBA बाय ZAA VA। ये मेथड मैंने आपको बताया था कि ए पे फॉल्ट आ रहा है और बी की वोल्टेज निकाल रहे हो, ए पे फॉल्ट है और बी की वोल्टेज निकाल रहे हो, तो नई वोल्टेज का ये फॉर्मूला है। तो यहां से क्या हुआ आपके पास ZBA कितना आ गया 0.2 इंटू 0.1 बाय 1 0.02 हो गया। अब सर आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है बेटा VA न्यू इज VA ओल्ड। अगर B पे फॉल्ट आता है तो A की वोल्टेज क्या होगी, तो इसके लिए क्या करोगे, B पे फॉल्ट है तो AB बाय BB इंटू VB 1 माइनस 0.2 बाय 0.125 0.84 PU 0.84 PU। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। अब अगला देखेंगे यार, ये समझ आया ना कैसे निकाला हमने, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला आप ट्राई करो। इरफान बेटा अभी कौन से आप ईयर में हो के पास आउट हो चुके हो, क्या है आपका सीन अभी? चलो बनाओ भाई। चलो जल्दी से बनाओ यार। Come on everybody. For a power system, the admittance and impedance matrices for the fault studies are as follows. The pre-fault voltage are 1 pu. System was unloaded prior to the fault. A solid three-phase fault takes place at bus 2. What is the post-fault voltage at bus 1 and 3? आपको ये बोला है बस 2 पे फॉल्ट आया है। अब ये बताओ 1 और 3 पे फॉल्ट के बाद क्या वोल्टेज आने वाली है। तो बेटा ये वही तो हो गया VJ न्यू वाला। बनाओ जरा जल्दी से। यहां पे कौन सी बस पे फॉल्ट आ रहा है, kth बस यहां पे 2 है, kth बस यहां पे 2 है। फॉल्ट इज टेकिंग प्लेस एट बस 2, तो k है आपका 2। आपसे V1 और V3 पूछा है जबकि फॉल्ट 2 वाली बस पे। चलो बोलो भाई कितना आएगा। इरफान बेटा अगर 2019 में पास आउट हो तो अभी से हिम्मत हारना तो जायज नहीं है बच्चे। अगर 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होते तो मैं तो खुद कहता कि बेटा आप गेट का सहारा छोड़ दो, अब किसी और राह को देखो। लेकिन अभी से गेट को छोड़ देना जस्ट एक सीरियस अटेम्प्ट के बाद, तो बेटा अगर इतनी अच्छी चीजें लाइफ में इतनी इजीली मिल जाती तो सभी लोग ना हासिल कर लेते। चलो बनाओ भाई, बाकी के लोग भी बनाओ। क्या आ रहा है आंसर देखें। चलो मैं ही करा देता हूं, तुम लोगों का भरोसा नहीं। V1 न्यू ठीक है, V1 ओल्ड कितना है भाई 1 है। Z12 कितना है J.24 सॉरी J.08 है। 22 कितना है J.24। प्रीफॉल्ट वोल्टेज तो आपको सेकंड बस की भी 1 ही माननी है, तो ये हुआ 0.67 PU। अब ऐसे ही V3 न्यू अगर आप बोलोगे तो यहां पे आपका V3 न्यू कितना आएगा, पुराना तो 1 है, 3 2 2 2 देखो बंद तो गया, ये आ गया आंसर डी। आ गया आपका आंसर भाई डी। ठीक है,
तो आपको ये पहचानना है किस बस पे फॉल्ट आया है, उसे क्या मानोगे के, और जिसका वोल्टेज निकाल रहे हो उसे आप मानोगे जे। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे यार। ये पूछ रहा है अब फॉल्ट फीड्स फ्रॉम जनरेटर कनेक्टेड टू बस 1 एंड 2, यानी कि कितना करंट दे रहे हैं जनरेटर, कौन से वाले, जो बस 1 या बस 2 से जुड़े हैं। इन दो जनरेटर्स का करंट निकालना है। अब देखो मैंने आपको जनरेटर के करंट का भी फॉर्मूला बताया है भाई, जनरेटर के करंट का भी फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है मैं लिख भी दे रहा हूं, आई जे के वी के बाय जे एक्स डी डबल डैश। कर सकते हो यार, कर सकते हो आप प्रोटेक्शन से स्टार्ट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हल्का बहुत फॉल्ट का नॉलेज चाहिए होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। बताओ भाई कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी अप्रोच लगा के ट्राई करो। मैंने अप्रोच आपको, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। कम ऑन एवरीवन, चलो। और इस यूनिट के बाद ना इकोनॉमिक्स करेंगे, जिसमें इकोनॉमिक लोड डिस्पैच की बात करेंगे, उसके बाद जनरेशन करा दूंगा। मुझे लग रहा है इस बार कुछ बच्चों के सेमेस्टर में जनरेशन है, इसलिए जनरेशन का काफी डिमांड आ रहा है। और बच्चे नहीं आए ना तो बेटा ढूंढ ढूंढ के पीटूंगा। जनरेशन मांग तो रहे हो, करा तो मैं सब कुछ ही दूंगा तुम्हारा पावर सिस्टम में, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तुम ये देखो लास्ट ईयर जो है ना, ये मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट था कि पावर सिस्टम हो जाए। अब जब हो रहा है तो ये लीस्ट अटेंडेड सब्जेक्ट है। ये तो है मार्च में बच्चे बिल्कुल ही इंटरेस्ट छोड़ चुके हैं मतलब पढ़ने में ना, कि अब करेंगे यार तैयारी, कुछ महीने बाद करेंगे। जबकि इतने सारे एग्जाम निकलते रहते हैं मेरे भाई, तैयारी छोड़नी क्यों है। ठीक है, चलो करें भाई इसका शुरुआत। देखो अब इस फॉर्मूले को तो मैं लगा दूं, लेकिन एक्स डी डबल डैश मिसिंग है। अब मैंने आपको क्या बताया था यार, कि जब वाई बस बनती है ना, तो एक्चुअल में जब कोई हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है, उसे हम ना कन्वर्ट करते हैं। उसे हम किस में कन्वर्ट करे रहते हैं, करंट सोर्स में। ध्यान से समझना मेरी बात, वाई बस बनाने के लिए। अब आप ये ध्यान दो, ठीक है, अब आप ये ध्यान दो मेरे भाई कि यहां पे ना वाई बस इंटेंशनली दिया गया है, जबकि क्वेश्चन जेड बस का है। जरा देखना पहली रो का सम कितना है, 3.75, तो -j5 है। चलो भाई, दूसरी रो का सम 3.75 और तीसरी रो का सम 0। ये जो दूसरी और तीसरी रो हैं, इनका सम नॉन जीरो है। अब ये सम जो है नेगेटिव आ रहा है। अगर देखो सम हम बोलते हैं इज yi0, यानी एडमिटेंस बिटवीन ith बस एंड ग्राउंड, एडमिटेंस बिटवीन ith बस एंड ग्राउंड बाय I0। अब ये अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है ये इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटर की एडमिटेंस क्या होती है, j ओमेगा सी, इंडक्टर की होती है -j/ओमेगा L। अब मेरे भाई अगर ये इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, दिस इज द एडमिटेंस ऑफ जनरेटर
तो इसने जो है ना आपको डायरेक्टली एक्स डी डबल डैश ना देके इसने आपको क्या दे दिया है, वाई बस की फॉर्म में दे दिया है। ये चाहता तो जे एक्स डी डबल डैश डायरेक्टली दे सकता था, लेकिन इसने आपको वाई बस के सम के थ्रू बताया कि कितना एडमिटेंस है जनरेटर का। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, I1 अगर है, फॉल्ट तो 2 पे है ना, तो K तो 2 चल रहा है, Z12 बाय 22 V2 12 है 0.08, 22 है 0.24, फिर है 1 बाय जे एक्स डी डबल डैश। अब डिवाइडिंग बाय जे एक्स डी डबल डैश से अच्छा है मेरे भाई कि आप ना इसको एडमिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई इंपिडेंस से डिवाइड करोगे मतलब तो एक ही है ना, एडमिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ये आया। I2 अगर चाहिए तो यहां पे J को आपने 2 रख दिया, K तो 2 ही था, K तो 2 ही था, आपने J को भी 2 रख दिया, तो देखो ये तो कट गया। 1 बाय डिवाइड करने की जगह अगेन मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आया, C। ठीक है, C आया। बेटा ये जो होम ग्रोन टैलेंट नाम से आप अटेंड कर रहे हो, मेरे बच्चे देखो मेनली प्लस के अंदर और यूट्यूब के अंदर नॉलेज वाइज फर्क नहीं है, फर्क है माहौल वाइज। और एक रैंकर बनाने के लिए ना एक सीरियस एनवायरनमेंट, एक ग्रोथ वाला एनवायरनमेंट भी जरूरी होता है, तभी कोई बच्चा एक एस्पायरेंट से एक टॉपर की तरफ जाता है। तो यहाँ हम लोग सारी चीजें प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे जो क्राउड है दैट इज नॉट सीरियस, यहाँ वो कंपटीशन आपको फील नहीं होगा, तो आपका मोटिवेशन गिरेगा। अगर आपको मोटिवेशन बनाए रखना है, आपको साथ में स्टडी मटेरियल भी चाहिए, आपको साथ में टेस्ट सीरीज भी चाहिए, क्विजेस भी चाहिए, अगर इस तरह से सिस्टम में तैयारी करनी है तो बेटा प्लस है। और अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, सब कुछ खुद से कर सकते हो, बस आपको कोई पढ़ा दे, तो यूट्यूब है। ये फर्क है। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज मैंने आपका ये Z-बस वाला पार्ट कवर कर दिया है, कल से लोड फ्लो सोल्यूशन की बात करेंगे। ये जो गॉस सीडल न्यूटन रैप्सन सब चीजें आती है ना, ये कल डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो यार, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है अनअकैडमी पे फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी 14 मार्च 11 बजे। तो डेट और टाइम याद रखना यार, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आपको यहां से मिल सकती है। तो कोड आपको लगाना है अंकित ESE और आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी। ठीक है, 14 मार्च सुबह 11 बजे। इसके अलावा अंकित ESE कोड से आपकी 1 ईयर की फीस हो जाती है यार 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। आप 2 इयर्स के लिए जाइए यार, पर मंथ कॉस्ट आपका मिनिमम होगा और आप इसको EMI पे भी ले सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट। इसके अलावा अंकित ESE कोड से आपका 1 ईयर का आइकॉनिक हो जाएगा 45,225 और 2 ईयर का 66,600। तो बेटा 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम है और आप इसको EMI पे भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यार, अगर आप कोड लगाते हो अगर आप ये प्रोफाइल पे जाते हो ना अंकित 2047, तो अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको सारे लेक्चर का नोटिफिकेशन और PDF मिलता रहता है। और डाउट अगर आते तो अंकित गेट नाम का ग्रुप है, आप उस पे आ सकते हो। इसके अलावा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम ID है SSG IIT, मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीबॉडी, कल मिलेंगे बेटा सेम टाइम 9:30 PM और डिस्कस करेंगे हम लोग लोड फ्लो के सोल्यूशन के बारे में। सो सी यू ऑल। इतने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी बजा देना चैनल की, ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू।